श्री राधे 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 श्री राधे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम में गति है, प्रगति है। परशुराम ऐसे न थे, वे तो जड़ हो गए थे। सारी शक्ति, सारा चिंतन पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने में लग गया था। उसी अहंकार में राम और लक्ष्मण को भी बहुत कुछ अपमानजनक बातें कह गए थे। फिर भी राम ने निवेदन किया था, कहा था, विप्रवर, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आप सब प्रकार से बड़े हैं, पूज्य हैं। यूं तो मैं डरता काल को भी नहीं। रघुवंश की यही प्रभुता है, परंतु आपके समक्ष मैं श्रद्धावनत हूँ। अब आप शांत हों। मैं अनुभव करता हूँ कि जो आपको डरता है वही इस जगत में निर्भय है। राम के ये अटपटे शब्द परशुराम को एक धक्का देते हैं। ऐसा धक्का कि जिसकी चोट से परशुराम का अहंकार टूक टूक हो जाता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं। अभय होई जो तुम्हें डराई की बात परमपिता को छोड़कर कौन कह सकता है। डर कर भी निडर होने की घोषणा कौन कर सकता है। डर कर जो निडर होने की घोषणा करता है, उसे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ प्रभु ही होना चाहिए। अब परशुराम को धोखा नहीं हो सकता। वे अपने दिव्य धनुष का संधान करने की प्रार्थना राम से करते हैं। अभी उन्होंने राम को धनुष दिया ही था कि धनुष का संधान अपने आप ही हो गया। कर्तृत्व भोक्तृत्व शून्य राम संधान करते भी कैसे। वहां तो सब कुछ अपने आप ही चलता है, तो धनुष का संधान भी स्वतः हो जाता है। पहचान लेते हैं परशुराम परम प्रभु को। गदगद कंठ, सजल नयन, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं परशुराम। परशुराम में जड़ता थी अहंकार के कारण। अहंकार क्रोध को जन्म देता है। विप्र होने का गर्व है उन्हें। गुरुद्रोह को वे अपना गुण मानते हैं। क्षत्रिय जाति के प्रति विनाशकारी क्रोध की भावना तो उनके रक्त में समा गई है। इतने सारे खूंटे हैं बंधन के, और परशुराम सब खूंटों से बंधे हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बांधने में समर्थ है। जब सभी से बंधा हो व्यक्ति, तो उसकी मुक्ति का उपाय तो हो ही क्या सकता है। परंतु आज परशुराम भिन्न दशा में हैं। आज जिसके समक्ष खड़े हैं वह क्षत्रिय तो है, अपराधी भी है उनकी दृष्टि में, परंतु उसका सर धड़ से अलग कर देने को फरसा आगे नहीं बढ़ता। बार बार फरसे को संभालते हैं। क्रोध के कारण शरीर कांप रहा है, फिर भी प्रहार नहीं हो पा रहा परशुराम का। वे जड़ हो गए थे, पूरी तरह चेतना शून्य। चेतना शून्य इस अर्थ में नहीं कि वे निष्प्राण थे। प्राण तो थे, परंतु प्राण की धड़कनों का अनुभव नहीं हो पा रहा था। राम लक्ष्मण को देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। करुणा की लहर हृदय पर छा रही है। प्रसन्न होना चाहिए था उन्हें। सोचना था कि जहां से आग निकलती है क्रोध की, आज प्रेम की फुहार कैसे आ रही है। परंतु नहीं समझ सके परशुराम को रास्ते पर लाने के लिए राम को ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। परशुराम ने राम से अपने दिव्य धनुष का संधान करने को कहा। राम चाहते थे संधान करना, परंतु राम के पास आते आते धनुष स्वयं चढ़ गया। तो कहीं समझ सके परशुराम प्रियतम राम को
तब कहीं दूर हुआ उनका आवरण। अब निरावृत चेतना थी परशुराम की। राम के समक्ष क्षमा मांगने को परशुराम के पास अब आंसुओं के फूल के सिवा और कुछ न था। अब तो वहां परशुराम थे ही नहीं। एक आश्चर्य घटित हो गया था और परशुराम राम में समा गए थे। अर्जुन भी कहाँ समझ पा रहे थे कृष्ण को। शंकाओं से भरे उलझे अर्जुन तब तक कृष्ण को नहीं स्वीकार कर पाए जब तक कृष्ण ने दिव्य रूप का दर्शन नहीं करा दिया था। अर्जुन भाग्यशाली थे, उन्हें कृष्ण मिले थे नायक। बड़ी सफलता के साथ नाव खींचकर पार ले जा सके थे। भाग्यशाली थे परशुराम। घोर जड़ता में अंधकार में डूबे हुए होने पर भी राम के समक्ष पहुंच गए थे। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो राम की प्रगतिशील विचारधारा भी समझ में आती है। जिस रघुकुल रीति की रक्षा करने में महाराज दशरथ ने प्राण दे दिए थे, उसी रघुकुल की गरिमा की रक्षा करने का दायित्व तो राम पर था। श्री राम ने परशुराम के समक्ष स्पष्ट भी कर दिया था, कहा था कि कालहु डरहि न रण रघुवंशी। परंतु कुल की गरिमा को केंद्रित कर राम बंध नहीं गए थे। वंश के प्रति स्वाभिमान का भाव तो व्यक्त कर दिया था, उससे बंधकर जड़ नहीं हो गए थे। परशुराम का क्रोध बढ़ता तो उनके प्रति राम की श्रद्धा उमड़ती। परशुराम का हाथ फरसे पर जाता तो राम उनके चरणों पर लौट जाते। परशुराम ने तो ललकारा था, चुनौती दी थी जनकपुर में क्षत्रियों को। परशुराम ब्राह्मणों के प्रतिनिधि बनकर खड़े थे। यदि उसी प्रकार राम भी क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व लेकर आगे बढ़ते तो ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच महासंग्राम को रोकना कठिन था। परंतु राम ने विजय पा ली थी परशुराम पर। कोई खून खराबा न हुआ था। अशांति की झलक तक न मिली थी जनकपुर में उपस्थित राजाओं को। लोगों ने देखा था परशुराम की आंखों में प्रेम के आंसू। आश्चर्य हो गया था, इतनी बड़ी विजय एक प्रचंड प्रतिशोधी पराक्रमी पर और इतनी आसानी से। यह विजय राम के ऐश्वर्य की नहीं थी, उनके प्रगतिवादी चिंतन की थी, उनकी उदारता और विनम्रता की थी यह विजय। राम के प्रगतिशील चिंतन का ही परिणाम था कि निषाद राज न केवल राम का मित्र बना था, उनके लिए अपना प्राण भी हथेली पर लिए खड़ा था। भरत श्री राम को मिलने जा रहे हैं। निषाद को भ्रम हो जाता है कि भरत राम को अकेला समझकर उन्हें जंगल में भी जिंदा नहीं रहने देना चाहते। यह सोचकर निषाद अपने सभी सगे संबंधियों को बुलाकर राम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने की घोषणा कर देता है। वह जानता है कि भरत के साथ सेना है, जीतना कठिन है, परंतु वह मानता है कि प्रियतम राम की रक्षा में प्राण चले जाएंगे भी तो जीवन धन्य हो जाएगा। वह कहता है, भाइयों तैयार हो जाओ आज मरने के लिए। मोर्चा तो कठिन है, परंतु हम में से एक भी जब तक जिंदा रहे भरत गंगा के पार जाने न पाए। डुबा दो सभी नावें, घाट की पूरी नाकेबंदी कर दो। कितना बड़ा स्वाभिमान जागा है निषाद का। उस निषाद का जिसे अस्पृश्य माना जाता रहा, जो उपेक्षित था समाज में, आज वह भरत को युद्ध की चुनौती दे रहा है। यह राम के प्रेम का, उनके उदारता भरे आचरण का ही तो परिणाम है। सच्चे अर्थों में यही साम्यवादी भावना है। साम्यवाद या समानता का सिद्धांत लंबे भाषणों से नहीं, डराने धमकाने से नहीं, एक की संपत्ति छीन कर दूसरे को दे देने से नहीं, स्वयं के जीवन में आचरण से, स्वार्थहीन समर्पण से ही आ सकता है। राम ने कोई भी उपदेश न दिया समानता का, भ्रातृता का, परंतु वे जहाँ पहुँचे, जिसे मिले उसे लगा जैसे अपना खोया हुआ पिता मिल गया। लोगों ने पाया उन्हें जैसे बिछड़ा हुआ भाई आ मिला हो। माताओं ने पुत्र के रूप में पाया। सुहागन स्त्रियों के लिए वे संरक्षक बन गए। जंगल में रहने वाले सभी राम के लिए अपना प्राण देने को तैयार हो गए।
राम उनके साथ ऐसे घुले मिले कुछ ही क्षणों में, पहली झलक में, पहले परिचय में ही, कि कोई उन्हें जाने ही न देता। बेचारे कोल किरात भील आंखों में आंसुओं का उपहार लिए प्रार्थना करते प्रियतम राम से, कहते भैया हमें छोड़कर मत जाना, तुम्हारे आने से यह भूमि धन्य हो गई है। देखो ना, वन के पशु पक्षी मृग सब तुम्हें एकटक निहार रहे हैं। आंखों से तुम्हें देखकर हम सभी परिवार कृतकृत्य हैं। तुम हम लोगों के साथ रहो, रहने में कोई कष्ट नहीं होगा। जंगल के शेर, बाघ, सांप आदि हिंसक जंतुओं से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे तुम्हारी जी भरकर। वन वीथियों, गिर गुहाओं, गह्वरों में हम तुम्हें ले चलेंगे, शिकार खेलेंगे, साथ साथ सरिता सरोवरों में ले चलेंगे। ये सब हम लोगों का पग पग टटोला हुआ है, किसी भी बात की तुम्हें कोई परेशानी न होगी। हमारे परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे ही हैं, सेवा के लिए सदा तत्पर। तुमने संकोच हम लोगों को आज्ञा देते रहना, परंतु प्यारे अब यहाँ से जाने की बात मुंह से मत निकालना, हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, हम जी न सकेंगे तुम्हारे बिना। कितना निश्चल गहरा प्रेम है वनवासियों का राम के लिए। यह प्रेम सहज स्वाभाविक, बिना शिक्षा का, बिना किसी प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान का है। तभी इन भोले भाले कोल किरातों की बातें सुनकर राम की आंखों में आंसू छलक आए थे। राम को जितने गहरे में पहचाना है इन गैर पढ़े लिखे वनवासी भाइयों ने, वैसा तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी नहीं पहचान सके थे। कहते हैं बाबा तुलसी कि जो राम वेद की पकड़ में नहीं आ सके, जिनकी कल्पना तक साधकों, योगियों, संत महात्माओं के लिए अगम्य रही, समग्र ज्ञान जहाँ पहुंचकर खो गया, ऐसे निर्गुण निराकार प्रभु श्री राम आज की रातों की बातें ऐसे प्यार से सुन रहे हैं जैसे कोई पिता अपने नन्हे मुन्ने की तोतली भाषा सुनता है और अपरिमेय रस का अनुभव करता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।